बुद्धि भी बहुत पावरफुल है, बुद्धि को अंडर एस्टिमेट मत करो। बुद्धि की पावर मन की पावर से बहुत ज्यादा बड़ी है। आपकी समझ से आप कुछ भी कर सकते हो। एक बार अपने आप को प्रॉपर तरीके से समझा दो। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सिंपल, जिससे आप सब रिलेट कर पाओगे। आपकी मदर है और आपकी गर्लफ्रेंड है, दोनों को जब देखते हो तो अंदर जो रिएक्शंस हैं वो एक जैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप्स डिफाइंड है। ये रिलेशनशिप्स कहाँ डिफाइंड है, मन में या बुद्धि में? बुद्धि में। इसको बारीकी से समझ लो। मन क्या कहता है? मन को इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। मन मतलब वो एक्सपीरियंसेस के पीछे भागेगा। ये मन की फितरत है जिसको बदला नहीं जा सकता किसी हालत में। लेकिन मैंने अभी क्या कहा कि बुद्धि मन से लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। तो मन के स्तर पे चाहे आपकी मदर हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, दोनों ही एक बॉडी है। मन में क्या फर्क है? मन के लिए कोई फर्क नहीं है। सिर्फ बुद्धि में ये बैठने की वजह से कि वो मां है, वो ही बॉडी जो देखने में बिल्कुल मिलती जुलती है किसी और बॉडी से, हमको अलग दिख रही है। क्या फर्क आया है? कुछ भी फर्क नहीं है। मन के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे फर्क आ गया, सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल गया, रिएक्शंस बदल गए। टच करोगे मदर को, अलग तरह की फीलिंग होगी। देखोगे मदर को, अलग तरह की फीलिंग होगी। मदर की आवाज सुनोगे, अलग तरह की फीलिंग होगी। गर्लफ्रेंड को देखोगे, सुनोगे, टच करोगे, अलग तरह की फीलिंग होगी। क्या हो रहा है ये? मदर को जब ऐसे टच करते हो तो ऐसी फीलिंग क्यों नहीं होती? बुद्धि में संस्कार पड़े हैं। हमारे यहां पे इंडिया में या ईस्ट में ये जो संस्कार है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मां मतलब भगवान का रूप। तो ऐसा ख्याल आ ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं आ सकता। आज तक ऐसा किसी को सपना भी नहीं आया होगा। आई कैन बेट। इसको बुद्धि बोलते हैं। तो अगर एक बात आपको बारीकी से समझ आ जाए, मन की कोई औकात नहीं है आपकी बुद्धि के सामने। आपको समझ आ जाए कि ये जो मैं खाने वाला हूं ये मेरे लिए सही नहीं है, अब मन क्या करेगा? नहीं खा रहा। आप समझ गए ना? आपको समझ आ जाए कि शादी के बाद अगर ये मेरी वाइफ है तो बस इसके साथ तो सिर्फ इसके साथ। समझ आ जाए ये बात, बारीकी से समझ आ जाए, तो क्या होगा? आप किसी को भी देखते रहो, कुछ नहीं होने वाला। कोई रिएक्शन ही नहीं उठेगा अंदर से। रिएक्शंस उठने बंद हो जाएंगे, मन जीरो हो जाएगा। इसको बुद्धि बोलते हैं। आजकल हो क्या रहा है? जिस तरह की दुनिया बन गई है, जिस तरह की मूवीज आ रही हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, किसी को देख करके कुछ भी ख्याल आने लग जाएंगे। अब आप मर गए, आप फंस गए। अब आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता। आप समझ गए? अब आपके जो डिसीजंस होंगे लाइफ में वो किसके बेस पे होंगे? आपकी मन के बेस पे या आपकी बुद्धि के बेस पे? और जो भी आदमी अपने मन के बेस पे डिसीजंस लेगा वो आज नहीं तो कल मरेगा। आपकी वाइफ है आपके घर में जिसके साथ में आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, ऑफिस में कोई कलीग है, मन उसकी तरफ भाग रहा है। अब क्या करोगे? कैसे रोकोगे इस मन को? मर गए ना। उधर बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, अच्छी रिलेशनशिप गई, तेल लेने। इधर मन की वजह से, मतलब कि कुछ सेकंड्स के प्लेजर के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली। और इस कलीग ने भी आपको लात मारी, कैसे जाएगा? जो अपनी बीवी का नहीं हो, मेरा क्या होगा? खत्म। क्या हुआ? पूरी लाइफ की धज्जियां उड़ा दी ना एक सेकंड के अंदर अंदर। किसने उड़ाई? किसी और ने? जो बाहर वो फीमेल थी उसने? आप ही के अपने मन ने। इट हैज टू बी एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर कि क्या सही है क्या गलत है। और जब इसको पूरी तरह से आप पकड़ लेते हो, अभी एक दिन में नहीं होने वाला। एक बार अकबर और बीरबल शिकार पे जा रहे होते हैं और अकबर का अंगूठा कट जाता है तलवार निकालते टाइम। वो बौखला जाता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है। कहते सिपाहियों जल्दी जाओ, जा करके वैद्य को बुला करके लाओ, देखो मेरा अंगूठा कट गया, देखो मेरी क्या हालत हो गई। उधर से बीरबल आता है हंसता हुआ, कहता है महाराज रिलैक्स, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहता है बीरबल तू क्या पागल हो गया है?
क्या बोल रहा है? मैं तुझे अपना समझता था और कैसी बेकार की बात कर रहा है। एक काम करो सिपाहियों, वैद को छोड़ो, पहले इस बीरबल को ले जाओ, ले जा करके उल्टा लटका दो इसको पूरी रात के लिए और उसको कोड़े मारते रहना और सुबह सुबह फांसी दे देना। ले जाते हैं बीरबल को। उधर से अकबर अकेला शिकार पे चला जाता है, उसको कुछ आदिवासी पकड़ के ले जाते हैं और उल्टा टांग देते हैं। अब वहां आदिवासियों का डांस चल रहा है। कितने भी एक आदिवासी की नजर पड़ती है उसके अंगूठे की तरफ, कहते कि अरे यार ये तो अशुद्ध है, इसकी हम बलि नहीं चढ़ा सकते, छोड़ दो इसको। अकबर को छोड़ दिया जाता है। अब अकबर रो रहा है, सुबह का टाइम हो चुका है, उसको लगता है कि अब तक तो बीरबल को फांसी लग गई होगी। चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बीरबल बीरबल बीरबल, भागता हुआ आ रहा है। आके देखता है कि बीरबल को बस फांसी लगने ही वाली है, रस्सी लग चुकी है। जाकर के बीरबल के पैर पकड़ लेता है, कहता है बीरबल मुझे माफ कर दो, तुम ठीक कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, देखो आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूं और मुझे देखो कितना घटिया इंसान हूं, मैंने तुम्हारा क्या हाल बना दिया। तो बीरबल टूटी फूटी हालत में बोलता है, कहता है नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर एकदम चौंक जाता है, कहता है बीरबल तू क्या पागल है क्या बोल रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छा है? कहता है महाराज इसमें यह अच्छा है कि अगर मैं आपके साथ गया होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। जो नेगेटिविटी जनरेट हो रही है ऑल अराउंड, उसको कैसे अवॉइड किया जाए, माइंड को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन ले बजाय नेगेटिव के। कि हमारे आसपास में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम है, विच इज़ अ फैक्ट। क्योंकि जहाँ भी हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, यहाँ पे वहाँ पे जो बातें हैं, ये वो हर तरफ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। तो अब ऐसे में क्या करें? नंबर 1, उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करो। वो आप कर भी रहे हो आप लोग, तभी आप यहाँ पर बैठे हो, मेरे सेशन तो देख ही रहे हो। हाँ, तो जो मेरे सेशंस हैं उसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिविटी होती है या नहीं होती है? कभी कभी थोड़ी बहुत तो होती होगी, मतलब खच्चर वच्चर ये वो, हाँ ये चलता है, वो भी अच्छा लगता है, मतलब प्यार से बोलता हूँ सर, वो हमें अप्रिशिएट करता है, वो आपको और आगे बढ़ने के लिए वो करता है, एनकरेज करता है कि खच्चर नहीं बनना है। हाँ, तो कहने का मतलब है इसको बैलेंस कैसे करोगे? इट्स वेरी सिंपल। अभी हमारे अंदर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो नेगेटिव एक्शन ज़्यादा होंगे। अगर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव एक्शंस होंगे। तो जितना हो सके अपने माइंड में बैलेंस को क्रिएट करने की कोशिश करो, क्योंकि नेगेटिविटी को आप लोग पूरी तरह से तो अवॉइड कर नहीं सकते। अब घर वालों का क्या करोगे? उनको चूहे मारने की दवाई तो खिलाओगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज कई बार घर में घुसी पड़ी होती हैं, इधर उधर कोने में, यहाँ पे वहाँ पे। हाँ, चूहों को तो आप बाहर निकाल सकते हो, उनको मार सकते हो। घर वालों का क्या करोगे अगर कोई आपके घर में ही बैठे हैं तो, नेगेटिव लोग, या आसपास में ही बैठे हैं तो? जो हंस रहे हैं मैं समझ सकता हूं उनके ऊपर क्या बीत रही है। तो जितना आप इसको बैलेंस करोगे उतना अच्छा है। बट धीरे धीरे आपको क्या करना है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से बाहर निकल करके रियलिटी को एज इट इज देखते चले जाना है। वो परमानेंट सोल्यूशन है। नहीं तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव एनर्जीज आती है हमारे अंदर तो हमको बड़ा बुरा लग रहा होता है, फिर हम पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर घुसा देते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ देर के लिए रहता है। होता है ना? ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, मेरे से सब पूछते हैं कि सर जब देख रहे होते हैं तब तो हम फंटूश बन जाते हैं, तब तो हम सुपरमैन सुपर वुमेन सब बन जाते हैं, उसके बाद में अपनी असली औकात पता लग रही है कि अब क्या करें भाई साहब। चाहे नहीं भी समझ आ रहा, आप देख रहे हो अच्छा है, कुछ पॉजिटिव जा रहा है अंदर, अच्छा है, दैट इज बेटर देन कि सिर्फ नेगेटिव जाए, क्योंकि वो तो हमको बिल्कुल ही नीचे गिरा देगा, वो तो हमको डिप्रेस कर देगा कि क्या लाइफ है, जिंदगी में कुछ पड़ा ही नहीं है, सब बेकार है, सब तरफ से प्रेशर, सब तरफ से ये, सब तरफ से वो, तो आदमी फंसता ही चला जाता है। तो पॉजिटिव से एटलीस्ट एक उम्मीद आती है हमारे अंदर से कि हमको बाहर निकलना है। उस एनर्जी को आप यूज करो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये याद रखना कि ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास में नेगेटिविटी कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी भी लेवल पे चले जाओ, तो वहां पे प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो डाउन द लाइन आपको क्या करना है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से ऊपर उठ जाना है। फिर आपको ना नेगेटिव से फर्क पड़े ना पॉजिटिव से फर्क पड़े, आपको ये समझ आए कि दोनों ही इंफॉर्मेशन है, दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर पुटिंग अ लेबल ऑन इट कि इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। उस इंफॉर्मेशन को हमको कैसे यूज करना है वो हमारे हाथ में है। इसको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो,
तो नेगेटिविटी आप किसको कह रहे हो कि कोई आया और आकर के आपको उसने बोला कि तेरे बस का नहीं है, नहीं कर पाएगा, क्यों कर रहा है, ठीक है, तो आप इसको क्या कहोगे, ये नेगेटिव है। कोई आकर के आपको बोलते हो नहीं नहीं तू कर सकता है, नेवर गिव अप, ये वो व्हाटएवर, तो आप कहोगे ये पॉजिटिव है। जरूरी नहीं है, दोनों ही एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर हमारे अंदर इंटेलिजेंस है उस इंफॉर्मेशन को यूज करने की, तो हो सकता है जो नेगेटिव बोल रहा है हमको कि तू नहीं कर सकती, वो हमारे काम आ जाए, बजाय कि हम लगे रहें 10 साल तक 20 साल तक, नहीं नहीं मैं तो करके रहूंगा, करके रहूंगी, व्हाटएवर इट इज, और 20 साल बाद हमको समझ आए कि हमारी लाइफ भी निकल गई, वहां भी कुछ नहीं हुआ, यहां भी कुछ नहीं हुआ। तो अगर कोई आपको नेगेटिव भी बोल रहा है, तो हो सकता है वो जो नेगेटिव बोल रहा है उसके पीछे सच्चाई है,